अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आपको पता लास्ट वीडियो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की थी। माय नेम इज साद एंड आई एम द फाउंडर ऑफ fulfillit.pk। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में डिस्कस किया था कि प्राइवेट लेबल के लिए आप लोग प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह करते हैं, और आप लोगों के काफी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आए थे। और ये वीडियो जो हमारी है ये अलीबाबा सोर्सिंग के ऊपर है या लोकल प्राइवेट लेबल सोर्सिंग के ऊपर है कि जो अगर आपने अपना एक ब्रांड लॉन्च करना है, आपने उसके लिए एक प्रोडक्ट हंट कर ली है और आपने उसको सोर्स किस तरह करना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, अब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने नीच रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में इन डिटेल के अंदर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप किस तरह लोकल मार्केट के लिए कर सकते हैं। अब ये वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो आपने प्रोडक्ट एक बार हंट कर लिया उसकी सोर्स किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने जो आपने प्रोडक्ट फाइनल किया, आपने उसके 10 से 15 सप्लायर्स फाइनल करने हैं और आपने उन सप्लायर्स को सॉर्ट आउट करना है उनकी क्वालिटी के बेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सप्लायर की क्वालिटी प्राइस बहुत अच्छी दे रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 20 में से 10 बंदों की क्वालिटीज अच्छी हैं और 10 बंदों की क्वालिटीज अच्छी नहीं है। जिनकी क्वालिटी नहीं अच्छी, आपने उनको वहां से स्किप कर देना है, वो जितनी मर्जी अच्छी बेटर प्राइस दे रहे हो या बेटर पेमेंट टर्म्स उनकी हो। तो जब आपने ऑलरेडी एक बार चूज कर लिए सप्लायर्स, फिर आपने उन सप्लायर्स से मंगवाने सैंपल, जिसे कहते हैं सैंपल वैल्यूएशन। आपने एक एक उनसे सैंपल मंगवाया, फिर आपने उसको देखना है कि सैंपल्स के अंदर प्रोडक्ट किस तरह की आ रही है, क्या जो ऑलरेडी आपने स्पेसिफिकेशन आपके प्रोडक्ट की है थी जो आपको सप्लायर ने बताई उस तरह की आ रही है। फिर एक और चीज जो आप कर सकते हैं कि जो सेम प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट कोई आपका कंपेटिटर सेल कर रहा है ऑनलाइन, तो आपने उसके प्रोडक्ट को मंगवाना है और फिर आपने कंपेरिजन करना है कि वो प्रोडक्ट जो आपके सप्लायर आपको दे रहा है और वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आपके कंपेटिटर मार्केट में सेल कर रहा है कि उसके अंदर आपके कंपेटिटर किन चीजों के अंदर आ गया और आपका जो सप्लायर है वो किन चीजों में आ गया। तो फिर आपको आइडिया हो रहा होगा कि आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से फीचर्स ऐड कर सकते हैं जो कि आपके एंड कंज्यूमर को ज्यादा है ज्यादा वैल्यू दे रहे होंगे। जब आपने इस तरह के सप्लायर फाइनल कर लिए तो फिर कोशिश आपने करना है कि आपके पास जो मेन सप्लायर है ना वो 2 से 3 होने चाहिए, जिनकी क्वालिटी 10/10 और जिनकी प्राइसिंग भी आपको एक बेटर मिल रही हो। जब आपने ये सोर्सिंग कर ली है, ये है लोकल सोर्सिंग। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कराची के अंदर बैठे हैं, लाहौर में है, पेशावर में, इस्लामाबाद, तो आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं वहां की होलसेल मार्केट आप खुद विजिट करें। अगर आप खुद नहीं विजिट कर सकते, आपका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई जानने वाला आपका कोई दोस्त वहां पे होगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि ये मेरे लिए ये प्रोडक्ट मुझे रिक्वायर्ड है, आप मुझे इसकी सोर्सिंग करके दें। ठीक है, हर एक बंदा एक्सपर्ट नहीं होगा लेकिन एक हद तक आपको आइडिया मिल जाएगा। और जो दूसरी चीज है, आप ऑनलाइन OLX के ऊपर या कुछ वेबसाइट है वहां से भी आप सोर्सिंग कर सकते हैं या फिर आपको एजेंट्स मिल सकते हैं। तो ये जो सोर्सिंग आई थी वो आई थी लोकल, अगर आपने सोर्सिंग करनी है। और अगर आप अलीबाबा सोर्सिंग करना चाह रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको गाइड करता हूँ। तो जो मेन टिप है अलीबाबा सोर्सिंग के अंदर ये है कि आपने जब भी प्राइसेस लेनी है आपने लेनी है RMB के अंदर, क्योंकि जब भी अगर आपकी कोई चीज बाय करने आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बाय करने आ रहा है और आपसे कह रहा है कि मुझे USD में प्राइस दो आप या किसी और करेंसी के अंदर दो, तो आप उसको अब प्राइस रख के दे रहे हो, ज्यादा मार्जिन ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि उसको प्राइस का ज्यादा आइडिया नहीं होगा। दूसरा, तो जब आप अलीबाबा के ऊपर जा रहे हो आपने RMB के अंदर प्राइस लेनी है, चाइनीज यॉन के अंदर प्राइस लेनी है, PKR के अंदर या USD के अंदर प्राइस नहीं लेनी है आपने। ठीक है, तो वहां से जैसे आपको प्राइसिंग अच्छी मिल जाएगी, फिर आपने प्राइसिंग के अंदर भी 3 प्राइसेस दे रहे होते हैं। वो EXW होती है, एक FOB प्राइस होती है और एक होती है DTP प्राइस। EXW प्राइस कहते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस के, आपने जो प्रोडक्ट आपने बनवानी थी वो आपका सप्लायर आपको बना के चाइना की फैक्ट्री के अंदर कहेगा ये एड्रेस है, आके आप खुद ही इसको देख लो। फिर उसके बाद आपने फ्रेट फॉरवर्डर को हायर करना है, वहां से प्रोडक्ट लेके वो बोर्ड तक जाएगा, बोर्ड से फिर पाकिस्तान लेके आ रहा होगा बाय सी। दूसरी इसके अंदर एक प्राइस होती है FOB के अंदर क्या होता है, फुलफिल्ड ऑन बोर्ड, कि वो जो आपका सप्लायर है वो कहेगा कि मैं आपके पोर्ट तक, जो मेरे सिटी के पास जो पोर्ट लगता है, मैं वहां पे आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवा दूंगा। वहां से आपने कंट्री तक लेके आने की सारी हेडेक आपकी है। ठीक है, और तीसरी जो प्राइस होती है वो DTP प्राइस होती है, जिसे कहते हैं डिलीवरी ड्यूटी पेड प्राइस, जिसके अंदर जो आपने ड्रेस दिया आपका सप्लायर आपको वहां तक बेचने के लिए जो प्राइस होगा वो सारे शिपिंग वगैरह इंक्लूड करके आपको बता रहा होगा कि पर यूनिट आपको इतना पड़ रहा होगा। और अगर आपने ज्यादा से ज्यादा मार्जिन निकालने हैं तो EXW प्राइस आपको सबसे बेटर मिल रही होगी। FOB के अंदर उसके थोड़े से ज्यादा मार्जिन होंगे और DTP के अंदर इसके उससे भी ज्यादा मार्जिन होंगे। तो ये चीजें हम कंसिडर कर सकते हैं। फिर जैसे आपने सप्लायर फाइनल किया, आप उसकी कर सकते हैं इंस्पेक्शन किस तरह। अगर आप लोकल भी सोर्सिंग कर रहे हैं तो उसकी इंस्पेक्शन किस तरह होगी कि आप वही प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे हैं जो कि उसकी स्टैंडर्ड है, वो जो उसका एक आइडियल कस्टमर आप उसको टेस्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये एक कटर है, ठीक है, एक वेजिटेबल कटर है, तो उसको आप खुद टेस्ट कर सकते हैं कि वो आया कि वो अगर आप उसके ऊपर एक कटिंग कर रहे हैं किसी नाइफ के साथ, वो ठीक कट कर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर उसके निशान तो नहीं आ रहे नाइफ के। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक नाइफ सेल कर रहे हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसकी थिकनेस है वो कम तो नहीं हो रही। तो इस तरह जब आप चाइना से भी करवाएंगे, अगर आपकी क्वांटिटी ज्यादा है और आपकी प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफी, आप कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स है, तो आप कोई कंपनीज
हायर कर सकते हैं कि जो कि आपके लिए इंस्पेक्शन कर रही होगी, इन पाकिस्तान भी, इन चाइना भी। चाइना में भी आपको बड़ी कंपनीज मिल जाती है इंस्पेक्शन की, जो आपसे 100 से 200 से $300 पर आपके 100 और 1000 आपके जो पीसीज होते हैं उसका चार्ज कर रही होती है। लेकिन आपको प्रॉपर एक क्वालिटी चेक रिपोर्ट बना के दे रही होती है कि जो आपने, एक फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना से कर रहे हैं तो मैं आपको तब भी सजेस्ट करता हूँ चाइना जाएं अगर आपका एमओक्यू काफी ज्यादा हो। अगर आपका एमओक्यू कम है फिर आपको लोकल मार्केट ही सजेशन है। तो जैसे ही आपने इंस्पेक्शन कर लिया, आपने सप्लायर फाइनल कर लिए, फिर आप उसके अंदर अपनी स्पेसिफिकेशन वगैरह अपने ऐड करवा के आपको प्रोडक्ट मिल गई है, उसके साथ फिर आप आगे नेक्स्ट मूव कर सकते हैं अपनी बाकी चीजों की तरफ के। आप उसकी फोटोग्राफी करवा सकते हैं, साथ अपने वेबसाइट बिल्डिंग का काम स्टार्ट करना है, ये सारी चीजें। क्योंकि जो मेन प्रॉफिट है आपका वो बनता है परचेजिंग के वक्त। सेलिंग उसकी वही जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर होगी, लेकिन जितने अच्छे प्राइस के ऊपर आपने उसको सोर्स करेंगे उतने ज्यादा मार्जिन आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये आज की सोर्सिंग की वीडियो आई थी। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ आई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स की वीडियो में। और आप में से जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नीचे बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। और मुझे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको मेरी जो वीडियोस की अपडेट्स हैं रेगुलरली मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।